अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो मैं शुरू कर रही हूँ सुबह के टाइम से। और आज जो था हमें बनाना था गाजर का हलवा। और जब गाजर का हलवा बनाना होता है तो फिर जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए जो है अम्मी ने कहा चलिए सुबह के टाइम ही रख देते हैं, क्योंकि हमने जो था आज गाजर का हलवा लकड़ी के चूल्हे पर बना रहे थे हम लोग। और जो है लकड़ी का चूल्हा हमारा जो है बाहर रखा हुआ है छत पे ओपन एरिया में। और हमें था कि चलिए दिन की रोशनी में ही जो है वो गाजर का हलवा बन जाए, क्योंकि फिर रात हो जाएगी तो फिर वैसे ही मसले हो जाएंगे। कि ऊपर जो है ऊपर लाइट का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं करा हुआ अभी हमने, क्योंकि अभी जो है हम नए नए शिफ्ट हुए, मैंने पहले ही बताया था, तो इस वजह से भी कुछ काम बाकी हैं। तो बस यहाँ पर जो है अम्मी बना रही हैं गाजर का हलवा। और गाजर के हलवे में जो है तकरीबन 6 किलो गाजर थी और उतना ही दूध लिया है अम्मी ने। और बस इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। कुछ लोग जो है बिना दूध के भी बनाते हैं, लेकिन हम लोग जो है हमेशा इसी तरीके से बनाते हैं कि जितनी गाजरें होती हैं उतना ही हम जो है इसमें दूध का इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा जो है और कोई चीज़ इतनी ज़्यादा ख़ास जो हम लोग नहीं डालते इसमें। बस जो है हम गाजर पकते पकते काफ़ी टाइम हो गया था गाजर का हलवा, और तकरीबन रात ही हो गई थी। और बस यहाँ पर जो है अम्मी ने ऑयल डाल के इसकी जो है भुनाई करी है। और उसके बाद जो है अब हम इसमें डाल रहे हैं खोया। खोया जो है हमने आधा जो है अभी इस्तेमाल किया है, और आधा जो है वो हमने रख दिया है, वो जो है वो बाद में इस्तेमाल होगा। तो बस अभी जो है खोया डालने के बाद इसको थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि जो है खोया वो अच्छे से हलवे में मिक्स हो जाए। और जो है जिस टाइम भुनाई की थी उसी वक्त जो है अम्मी ने इसमें चीनी भी डाल ली थी, ताकि जो है चीनी का पानी भी उसी वक्त जो है इसका ड्राई हो गया था। बस जो बाकी बचा हुआ था गाजर का हलवा, बाकी जो गाजर के हलवे में हमने अब डाला है खोया जो हमने बचाया हुआ था। और बस जो है इस पॉइंट पे हमारा जो है गाजर का हलवा रेडी हो चुका है, क्योंकि जो आधा बचाया हुआ होता है हमने, वो हम उसी टाइम पे डालते हैं जब वो बिल्कुल डन हो चुका होता है गाजर का हलवा। बस यहाँ पर जो है मज़ेदार सा हमारा गाजर का हलवा तैयार हो चुका है, और उसे जो हम बस अब ठंडा कर लेंगे। ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग। और आज जो था मेरी बड़ी सिस्टर उन्होंने आना था, तो इसी वजह से है वो सुबह जल्दी जल्दी में बस नाश्ता तैयार हो रहा है। और इसी वजह से जो है आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में चम्मच की जगह जो है वो छुरी है, क्योंकि जल्दी में समझ ही नहीं आया। और बस जिससे मैं प्याज काट रही थी उसी से जो है मैंने अंडों को फेंटना शुरू कर दिया। और बस यहाँ पर जो है मैं अंडे प्याज वाला जो है ऑमलेट वो बनाएंगे हम। और ऊपर जो है वो भाभी दूसरे चूल्हे पे जो है वो भाभी पराठे बना रही थी, तो हमने कहा चले मिलजुल के जो है वो काम कर लेते हैं। और बस इसी तरीके से होता है जब आपके घर किसी ने मेहमान ने आना होता है, तो यही होता है कि आपको मिलजुल के जो है वो आप काम कर लें, ताकि किसी एक पे जो है वो ज़्यादा बर्डन ना पड़े, और जो है काम भी जल्दी से ख़त्म हो जाए आप लोगों का। बस यही था। तो जल्दी से हमने जो है वो ऑमलेट की तैयारी कर ली, क्योंकि जो है बाजी सुबह को जल्दी आ गई थी। तकरीबन 8 बजे जो है वो आ चुकी थी। और ज़ाहिर सी बात है जब बंदा सफ़र से आता है तो फिर भूख भी लगी होती है, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो बस हम इसी वजह से थोड़ी जल्दी कर रहे थे। और जो है मैंने ऑमलेट में प्याज और हरा धनिया हरी मिर्च डाली थी। उसके अलावा क्योंकि हम लोग को इसी तरीके से पसंद आता है, कुछ लोगों को जो है इसके बिना पसंद होता है कि प्याज वगैरह ना डालें उसमें, लेकिन हम जो है इसी तरीके से बनाते हैं हमेशा। और उसमें जो है मैंने नमक और जो है ये चिली फ्लेक्स ये डाली थी, क्योंकि जो पिसी हुई मिर्च होती है वो इतनी ज़्यादा इसमें मज़े की नहीं लगती जितनी जो है ये वाली लगती है, क्योंकि इससे जो है इसका मुझे लगता है कि टेस्ट जो है वो मज़ीद जो है अच्छा हो जाता है। तो बस हम जो है इसी तरीके से ही बनाते हैं। और उसके बाद जब पराठे बन गए थे तो फिर जो है हमने ऑमलेट बनाना स्टार्ट कर दिया, ताकि जो है वो हम जल्दी से नाश्ता लगा दें। बस इसी तरीके से होता है हमारे घर के, अगर एक बंदा जो है पराठे बनाया तो दूसरे ने जो है ऑमलेट की तैयारी कर ली, और जो है मेरी दूसरी सिस्टर ने चाय बना ली थी। और जब ज़्यादा लोग हों घर में तो बस इसी तरीके से जो है आप लोगों का मिल बांट के काम हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हमने जो नान और शीरमार वगैरह थे वो भी गर्म कर लिए थे, और साथ में जो है वो मटर कीमे का जो सालन था वो गर्म कर लिया था। और बस जो है जल्दी से नाश्ता लगा दिया था। नाश्ता जो था वो बहुत ही मज़ेदार था और बाजी को बहुत पसंद आया था। उसके बाद जो था फिर जब सब खाना वाना खा के चले गए थे, क्योंकि बाजी जो थी वो थकी हुई थी और वो रेस्ट करने चली गई थी, तो फिर हमने जो है जल्दी से काम ख़त्म कर लिया। हमने कहा चलें जब और जाएंगे तो फिर बातों में टाइम लग जाएगा और फिर काम करने को तो आपका दिल ही नहीं करेगा।
और इसी तरीके से होता है कि जब कोई आ जाता है तो फिर बातों में आप इतने ज़्यादा मगन हो जाते हो कि फिर काम में आपको बिल्कुल दिल नहीं लगता, क्योंकि होता है कि बस आप बैठ के बातें करते रहें। और जो था हमने पहले बर्तन धो लिए थे, उसके बाद जो था नाश्ते के बाद भी इतने बर्तन हो गए थे। और बर्तनों का तो आपको पता ही है कि बर्तनों में बरकत ही रहती है हमेशा, कि आप धो के फारिग हों और उसके बाद जाके देखें तो आपको सिंक में कोई ना कोई बर्तन तो ज़रूर मिलेगा। और साथ ही में जो था वो हम दूध भी उबाल कर रहे थे, क्योंकि जो था दूध आ गया था। और दूध जो है वो हमेशा हम साथ ही खड़े होकर उबालते हैं, क्योंकि इस तरीके से जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। और हमारे घर पे ये है कि अगर दूध जो है आपका उबल जाए तो फिर अम्मी जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। अम्मी के जो गुस्से का कोई ठिकाना नहीं होता। तो बस जो है, और पता नहीं क्यों बस सिर्फ इसी बात पे जो अम्मी को ज़्यादा गुस्सा आता है कि बस दूध ना उबले। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की अम्मी को किस किस बातों पे गुस्सा आता है। तो बस जो है मैंने कहा चलिए साथ साथ बर्तन भी धुलते रहेंगे और जो है वो दूध भी बॉईल हो जाएगा, ताकि जो है काम जो टाइम जो है हमारा बच जाए। उसके बाद जो था ये नेक्स्ट डे का क्लिप था। तो जो कल जो नान थे वो बच गए थे, तो हमने कहा चलें उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। वेस्ट करने से बेहतर है कि हम उसका जो है एक अच्छे तरीके से यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने लिया था 1 कप के करीब जो था वो मैंने बेसन लिया था। और बेसन में था जो वो मैं डाल रही हूँ उसमें अब स्पाइसेस डाल रही हूँ। और स्पाइसेस में जो है मैंने डाला था नमक, लाल मिर्च, हल्दी, और थोड़ा सा जो है मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा, और थोड़ी सी ही जो है इसमें जाएगी सूखी मेथी। और सूखी मेथी और ज़ीरे से जो है ये और ज़्यादा मज़े के बन जाते हैं। इसके अलावा जो स्पाइसेस थे वो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाले थे। आप जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा जो है नमक मिर्च जो है वो डाल सकते हैं। और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने पहले ट्राई की है तो, और अगर जो है अब ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और बस जो है ये तमाम स्पाइसेस मैंने इसमें डाल दिए थे। और इसके बाद जो है मैं इसमें इनको मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद जो है मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा जो है वो पानी डाल के इसका एक अच्छा सा जो है वो बैटर तैयार कर लूँगी। और इसका जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा जो हम इसको जो है वो थिक रखेंगे। क्योंकि जो है जब हम इसको नान के ऊपर लगाएंगे तो इतना होना चाहिए कि जो है वो नान के ऊपर ठहर जाए। अगर ज़्यादा पतला होगा तो फिर जो है वो नान के ऊपर ठहरेगा नहीं और जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ना लुक वाइज अच्छा लगेगा और ना ही जो है इतना ज़्यादा टेस्ट में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जो है मैं इसको अच्छा सा जो है उसका गाढ़ा सा पेस्ट जो है वो तैयार कर लूँगी। और दूसरी साइड पे जो है वो मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख लिया है। ये जो है वो एक तरीके से जो है आपके ब्रेड पकोड़ा की तरह ही जो है बनते हैं। इसका टेस्ट भी तकरीबन उसी जैसा ही होता है। तो बस यहाँ पर जो है हमारा बैटर रेडी हो रहा है। उसके बाद जब बैटर रेडी हो गया था तो मैंने उसको जो है वो साइड पे रख लिया था। और उसके बाद जो नान थे मैंने उन्हें जो है वो कट कर लिया था। और इनको जो है आप अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी शेप में कट कर सकते हैं। मैंने जो है इनके 4 पीस कर लिए थे, तो इसकी जो शेप है वो इस तरीके से हो गई थी जैसे पिज़्ज़ा की होती है। तो और जो है पिज़्ज़ा या फिर समोसा कह लें आप, उसी तरीके से लग रहे थे। और क्योंकि जब ये पक के रेडी होंगे तो फिर जो इनकी लुक है वो उसी तरीके से पिज़्ज़ा की या समोसे की तरह आ जाती है। हाँ, और जो है ये थोड़े से जो है वो ऑयली होते हैं, क्योंकि जो बेसन है ज़ाहिर सी बात है बेसन जब आप उसको फ्राई करेंगे तो बेसन जो है वो ऑयल तो जो है उसको सोक कर लेता है। तो इसी वजह से थोड़े से जो है वो ये ऑयली हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार में तो फिर ये चलती हैं। वैसे भी हम बाज़ार से जो है इस तरीके की चीज़ें मंगा के कभी कभार तो खा ही लेते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन जो टेस्ट में ये बहुत ज़बरदस्त होती है। और जब आप घर में ख़ुद बना रहे होते हैं इस तरीके की चीज़ें तो फिर आप जो है हाइजीन्स का भी जो है वो ख्याल रख रहे होते हैं। तो एक तरीके से जो है ये हेल्दी ऑप्शन हो जाता है आपके पास।
शाम की चाय के साथ ख़ास तौर पे ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। और हमने भी जो है वो शाम की चाय के साथ ही बनाया था। उसके बाद जो नान थे उन्हें जो है मैंने कट कर लिया था, और उसके बाद जो है आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो बैटर में डिप कर लें दोनों साइड से। और उसके बाद जो है आप इसको गरम गरम ऑयल में फ्राई कर लें। यहाँ पर जो है हमारा ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया था, तो फिर जो है मैंने इसमें डालकर जो है इसको पहले एक साइड से और फिर दूसरी साइड से जो है अच्छी तरीके से पका लिया था। क्योंकि जो है नान तो ऑलरेडी कुक होता है, और जो है इसके ऊपर जो बेसन है उसी को बस थोड़ा सा जो है वो पकाना होता है, और बेसन तो बहुत जल्दी पक जाता है। तो और वैसे भी ये बहुत जो है क्विक सी रेसिपी है, शाम के स्नैक्स का बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। उसके अलावा जो है यहाँ पर हमारे जो है ब्रेड जो है नान पकोड़ा कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं, वो रेडी हो चुके थे। और उसको जो है आप केचप के साथ या फिर जो है रायते के साथ जो है उसको सर्व कर दें, और मज़ेदार से जो है वो स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। उसके बाद जो था ये खाने के बाद फिर जो है मैंने आपको बताया कि आज जो है वो मेरी भांजी आई हुई थी, मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो उनकी बेटी आई हुई थी। तो बस उसके साथ जो है टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता, बस उसी के साथ खेलने में जो है टाइम इतना ज़्यादा गुजर जाता है। बस उसी के साथ जो है हम खेल रही हैं, मस्तियाँ जो हैं उसके साथ चलती रहेंगी हमारी। बस ये जो है हम इसके साथ ये जो है स्पून लेमन जो है ये वाली गेम खेल रहे थे। इस तरीके से जो है स्पून में लेमन को फिट करना होता है, और उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और उस दिन के बाद से रोज़ कहती है कि लाला चलें वही वाली गेम खेल लेते हैं लेमन वाली। तो बस जो है इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।